जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम की। इससे पहले हमने सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम के लिए डायक्स्ट्रा एल्गोरिदम जो है वो पढ़ा था, लेकिन हमने वहाँ पे ये देखा था कि डायक्स्ट्रा एल्गोरिदम जो है उसकी एक लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ नॉन नेगेटिव एज वेट्स के लिए, या सादा अल्फाज में यूँ कहूँ तो पॉजिटिव एज वेट्स के लिए काम करता है। लेकिन रियल लाइफ सिनारियो में ग्राफ में नेगेटिव एज वेट्स का होना पॉसिबल है। अगर नेगेटिव एज वेट्स आ जाएंगे तो उस सूरत में हमारे पास अल्टरनेट सोल्यूशन क्या होगा? बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। ऑब्वियसली हमारी पहली चॉइस तो डायक्स्ट्रा एल्गोरिदम ही होगी। ये क्यों? इसकी वजह मैंने बताई थी कि डायक्स्ट्रा एल्गोरिदम जो है वो एज कम्पेयर टू बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम जो है वो फास्टर है। लेकिन अगर गिवन ग्राफ में नेगेटिव एज वेट्स हैं तो फिर बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम इस्तेमाल किए बगैर और कोई चारा है नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ दोबारा से वाज़ह करता चलूँ कि बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम जो है एज कम्पेयर टू डायक्स्ट्रा एल्गोरिदम जो है वो स्लोअर है। इसका रनिंग टाइम ऑर्डर v टाइम्स e। जी, तो अब बात कर लेते हैं कि बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम जो है वो बेसिकली जो है किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। इससे पहले हमने देखा था कि डायक्स्ट्रा एल्गोरिदम जो है वो रिपीटेड रिलैक्सेशन परफॉर्म करता है। यहाँ पे ये बात मैं हाईलाइट करता चलूँ कि जो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम है ये भी डायक्स्ट्रा एल्गोरिदम की तरह रिपीटेड रिलैक्सेशन परफॉर्म करता है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये तमाम एजेस के लिए रिलैक्सेशन जो है वो डिफरेंट आइट्रेशंस में परफॉर्म करेगा। और अगर एक ग्राफ के अंदर फर्ज कर लें 5 वर्टिसेस हैं, तो तमाम एजेस के लिए वो रिलैक्सेशन जो है 4 आइट्रेशन में परफॉर्म की जाएगी। ठीक है, यानी v-1 टाइम जो है रिलैक्सेशन परफॉर्म की जाएगी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि जितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे उससे एक कम आइट्रेशन में तमाम एजेस के लिए उसी तरतीब में रिलैक्सेशन परफॉर्म की जाएगी। यहाँ पे एक बात और हाईलाइट करता चलूँ कि एजेस को जिस तरतीब में आपने रिलैक्स करना है वो तरतीब आपको बताई गई होगी। हर दफ़ा हर आइट्रेशन में आपने एजेस को उसी तरतीब में रिलैक्स करना है। और ये आइट्रेशन होंगी कितनी, ये मैं पहले वाज़ह कर चुका हूँ कि जितने नंबर ऑफ नोड्स आपके पास गिवन ग्राफ में होंगे उससे एक कम। फर्ज कर लें आपके पास गिवन ग्राफ में 6 नोड्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन जो रिपीटेड रिलैक्सेशन की आप परफॉर्म करेंगे वो होगी 5। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। जी, आइए अब बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक गिवन ग्राफ नज़र आ रहा है, वो कि ये एक स्टेप इसमें ऑलरेडी परफॉर्म किया हुआ है। जो आपको इनिशियली गिवन ग्राफ होगा उसमें बेसिकली जो है वो जो नोड्स हैं उनको लेबल असाइन किए गए होंगे, तो आपने लेबल जो है वो निकाल के बाहर रख लेने हैं नोड्स के साथ। और अ, कोई भी एक आपको स्टार्ट वर्टेक्स जो है वो इसमें पॉइंट आउट किया गया होगा। अगर कोई स्टार्ट वर्टेक्स पॉइंट आउट नहीं किया गया तो फिर आपने रेंडमली कोई भी वर्टेक्स जो है वो स्टार्ट वर्टेक्स जो है वो चूज कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट वर्टेक्स आपको नज़र आ रहा है और अब उसको हमने लेबल किया हुआ है एस से। उसके एस्टिमेटेड डिस्टेंस को उसके नोड में लिख देना है, दैट इज 0। और बाकी तमाम वर्टिसेस के एस्टिमेटेड डिस्टेंस को आपने इन्फिनिटी लिख लेना है। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे तो हर एज के साथ 2 वैल्यूज लिखी हुई है। तो मैंने जैसे स्टार्ट में कहा था कि यहाँ पे वो तरतीब पहले से बताई होती है जिस तरतीब में एजेस को आपने रिलैक्स करना है। तो ये जो अंडरलाइंड वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं वाइट कलर में, ये बेसिकली एजेस की वो तरतीब है जिसमें इन एजेस को आपने रिलैक्स करना है। यानी
वो एज जिसका एज वेट आपको यहाँ पे 5 नज़र आ रहा है उसको सबसे पहले रिलैक्स करना है। उसके बाद -6 एज वेट वाले एज को दूसरे नंबर पे रिलैक्स करना है। 8 वाले एज वेट को तीसरे नंबर पे रिलैक्स करना है और चौथे नंबर पे आपने वो एज रिलैक्स करना है जिसका एज वेट भी 4 है। तो इस तरतीब में आपने जो है वो बेसिकली डिफरेंट आइट्रेशंस में इन्हीं एजेस को बार बार जो है सारे एजेस को आपने रिलैक्स करना है। तो यहाँ पे अब आप ये देखें कि टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन कितनी होंगी। टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है वो यहाँ पे अगर हम नोड्स को देखें तो नोड्स की तादाद 4 है, तो इसका मतलब आइट्रेशन कितनी होगी 3। तो यहाँ पे आपको ये अगर इस पूरी एग्जांपल को आपने समझना है तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसको आपने क्लॉकवाइज देखना है, ठीक है। तो जो गिवन ग्राफ आपको नज़र आ रहा है ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है और उसके बाद जो पहली आइट्रेशन हम परफॉर्म करेंगे उसका रिजल्टेंट जो है वो टॉप राइट कॉर्नर में आपको नज़र आ रहा है। तो आइए चलते हैं पहली रिलैक्सेशन परफॉर्म करते हैं। तो पहला एज जो हमने रिलैक्स करना है वो है एज वेट 5 वाला। तो अब यहाँ पे देखें इसका जो सोर्स वर्टेक्स बनता है उसका एस्टिमेटेड डिस्टेंस क्या है इन्फिनिटी, ठीक है। अब इन्फिनिटी में 5 ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो इन्फिनिटी रहेगा। इसका मतलब है ये रिलैक्स नहीं होगा। क्या इन्फिनिटी इज लेस देन इन्फिनिटी, क्योंकि डेस्टिनेशन वर्टेक्स का जो एस्टिमेटेड डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है, तो ये रिलैक्स नहीं होगा। उसके बाद दूसरा एज जो हमने रिलैक्स करना है वो है वो एज जिसका एज वेट -6 है। तो अब यहाँ पे इसके सोर्स वर्टेक्स को देखें तो सोर्स वर्टेक्स ऊपर की जानिब है और उसका एस्टिमेटेड डिस्टेंस जो है वो 8 है और इसका जो डेस्टिनेशन वर्टेक्स है वो नीचे की जानिब है। एरो हेड से आपको बखूबी अंदाजा हो रहा होगा। तो इन्फिनिटी -6, अगर इन्फिनिटी में से आप -6 जो है वो निकाल भी देंगे तो इन्फिनिटी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो वैल्यू जो है वो डिक्रीज नहीं हुई, तो यहाँ पे ये एज भी रिलैक्स नहीं होगा। उसके बाद तीसरा एज जो है हमने रिलैक्स करना है उसका एज वेट क्या है 8। अब यहाँ पे देखें इसका सोर्स वर्टेक्स क्या है जिसका एस और उसका एस्टिमेटेड डिस्टेंस क्या है 0। इसका मतलब है 0 + 8 इज लेस देन इन्फिनिटी, क्योंकि डेस्टिनेशन वर्टेक्स का जो यहाँ पे एस्टिमेटेड डिस्टेंस है दैट इज इन्फिनिटी। तो 8 इज ऑब्वियसली लेस देन इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हम इसको रिलैक्स कर देंगे। अब आप ये कह रहे होंगे कि यहाँ पे प्रीडिसेसर जो है उसका हाइलाइटर यहाँ पे शो नहीं किया, इसीलिए हाइलाइटर शो नहीं किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, लेकिन आप इसके प्रीडिसेसर्स को भी इसी तरह से ही मेंटेन कर सकते हैं जिस तरह से पहले आपने इससे पहले बैक्स एल्गोरिथम में किया था। अच्छा, तो यहाँ पे ये हो गया रिजल्टेंट ग्राफ आपके पास आ गया पहली आइट्रेशन के बाद। एक स्टेप रह गया था, सॉरी, वो था आखिरी एज जो कि हमने रिलैक्स करना था। वो 0 से 4 एज को रीड करते हुए 4 एज वेट वाले एज को रीड करते हुए आपने नेक्स्ट नोड पे जाना है। उसका एस्टिमेटेड डिस्टेंस क्या है इन्फिनिटी। तो 0 + 4 इज ऑब्वियसली लेस देन इन्फिनिटी, तो अब हमारे पास इन्फिनिटी की बजाय जो है वो 4 आ जाएगा। तो हमारे पास पहली आइट्रेशन के नतीजे में टॉप राइट कॉर्नर में हमारे पास रिजल्टेंट ग्राफ आ गया। अब यहाँ पे इस ग्राफ में देखें तो जो चेंजेस आई हैं वो चेंजेस जो है इससे पहले 3 नोड्स की एस्टिमेटेड डिस्टेंस इन्फिनिटी था, अब उसमें से सिर्फ एक ही नोड रह गया जिसका एस्टिमेटेड डिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी है। बाकी 2 नोड जो है वो रिलैक्स हो गए सोर्स वर्टेक्स की वजह से, ठीक है। अब इसके बाद दोबारा इसी तरतीब में आपने एजेस को रिलैक्स करना है। तो अब पहले वो एज रिलैक्स होगा जिसका एज वेट क्या है 5। तो अब देखिए 5 का जो सोर्स वर्टेक्स है वो उस पे अब पहले वैल्यू क्या थी इन्फिनिटी, अब क्या वैल्यू है 4। तो 4 + 5 कितना हो गया 9। क्या 9 इन्फिनिटी से छोटा है जो कि डेस्टिनेशन वर्टेक्स का एस्टिमेटेड डिस्टेंस? यस। तो अब आप रिलैक्स कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। आप इसके बाद राइट मोस्ट बॉटम कॉर्नर में देखें नीचे, तो आपको
नेक्स्ट आइट्रेशन वाले जो ग्राफ का रिजल्टेंट है, सॉरी नेक्स्ट आइट्रेशन के जो रिजल्टेंट ग्राफ है उसमें नज़र भी आ रहा होगा कि वहाँ 9 लिखा हुआ है। उसके बाद अब दूसरा एज जो हमने रिलैक्स करना है वो -6 एज वेट वाला है। तो दूसरे ग्राफ में अगर हम देखें, टॉप मोस्ट राइट कॉर्नर वाले ग्राफ में हम देखें तो जो सोर्स वर्टेक्स है दैट इज 8, उसका एस्टिमेटेड डिस्टेंस 8 है। एज ऑफ द वेट ऑफ द एज बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन वो क्या है -6। तो 8 -6 कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखें क्या 2 जो है वो डेस्टिनेशन वर्टेक्स के एस्टिमेटेड डिस्टेंस से कम है, विच इज 4 एट द मोमेंट। यस कम है, तो हमने उसको क्या कर दिया 2। तो ये देखें नीचे तीसरे ग्राफ में आपको वो बखूबी नजर आ रहा होगा। ये तीसरा ग्राफ आपने राइट साइड से देखना है, लेफ्ट साइड से देखने की बजाय, क्योंकि मैंने कहा था इस पूरी पिक्चर को आपने क्लॉकवाइज देखना है। तो वहाँ पे आपको 2 वैल्यू जो है वो एस्टिमेटेड डिस्टेंस की सूरत में एवरेटेड नज़र आ रही होगी। उसके बाद फिर आपने दोबारा से देखना है, तीसरा एज जो है वो रिलैक्स करना है तरतीब के लिहाज से, जिसका एज वेट 8 है। तो वहाँ पे देखिए 0 + 8, तो वो ऑब्वियसली आपने रिलैक्स किया हुआ है, दोबारा रिलैक्स नहीं होगा। इसी तरह चौथा एज जो है वो 0 + 4 है, 4 तो 2 से छोटी वैल्यू नहीं है, तो ये अब रिलैक्स नहीं होगा, इसको आप जो है वो ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद ये 2 आइट्रेशंस होगी। दूसरी आइट्रेशन के नतीजे में आपके पास जो ग्राफ आया वो दाएं तरफ नीचे दिया हुआ है। उसके बाद अब बाएं तरफ जो है नीचे की रो में आपको आखिरी रिजल्टेंट ग्राफ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक है, वो मिस्टेक मैं लास्ट में हाईलाइट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो आप थर्ड ग्राफ के ऊपर ये रिलैक्सेशन परफॉर्म करेंगे दोबारा से उसी तरतीब में। पहले एज वेट 5 वाला एज जो है वो रिलैक्स होगा, तो 2 + 5 अब कितना बनता है 7। तो 9 की बजाय अब ऑब्वियसली 7 इज लेस देन 9, तो ये रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद जो है दोबारा आप देखेंगे 8 - 6 जो है वो क्या रिलैक्स होता है, नहीं, ये उतना ही बनता है, तो रिलैक्स नहीं होगा। 0 + 8 जो है वो भी रिलैक्स नहीं होता, तो ये ऐसे ही रहेगा। और उसके बाद जो है वो 0 + 4। अब यहाँ पे 0 + 4 भी रिलैक्स नहीं होगा, तो 2 ही रहेगा, 2 से कम नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए बाकी एजेस तो बिल्कुल ठीक लगे हुए हैं, लेकिन ये जो 2 है इसका प्रीडिसेसर क्या था, बेसिकली ये 8 की तरफ से रिलैक्स हुआ था, ठीक है, क्योंकि 8 - 6 जो है वो बना था हमारे पास 2। तो बाकी एजेस तो एज इट इज ही रहेंगे। ये जो एज है 0 से 2 तक का, ठीक है, जिसका एज वेट 4 है, ये बेसिकली रिजल्टेंट ग्राफ में नहीं होगा, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये ज़हन में रखिएगा। तो ऑब्वियसली जिस तरह डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम में आखिर में आपके पास जो है वो प्रीडिसेसर की सूरत में हाईलाइटेड एजेस आ गए थे, तो वो आपने लास्ट में एक्सट्रैक्ट कर लिए। तो यहाँ पे भी सिर्फ वही हाईलाइटेड एजेस जहाँ जहाँ से वो रिलैक्स हुए, जैसे मिसाल को 7 किस तरफ से रिलैक्स हुआ, 2 की तरफ से, 2 किस तरफ से रिलैक्स हुआ 8 की तरफ से, और 8 किस तरफ से रिलैक्स हुआ 0 की तरफ से। तो सिर्फ ये एजेस मेंटेन रखेंगे तो आपके पास जो है वो सिंगल सोर्स स्टेटस पाथ प्रॉब्लम का सलूशन आ जाएगा बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम अप्लाई करके। तो इसमें 3 एजेस होंगे एट द एंड ऑफ द डे। ये जो एज जिसका एज वेट 4 नजर आ रहा है ये इसमें शामिल नहीं होगा, ये मिस्टेक है, मैं पहले हाईलाइट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने बेलमैन फोर्ड की एक एग्जांपल देखी, अब उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ समझ आ जाए, और समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको खुद से एक दफ़ा करके देखें। तो उसके लिए मैं एक प्रैक्टिस एग्जांपल जो है लेके आया हूँ, जो कि सामने आपको ग्राफ की सूरत में नज़र आ रही है। तो आपने क्या करना है कि बेसिकली इसके ऊपर जो है
वो बेलमैन फोर्ड अप्लाई करना है। अब आप ये कह रहे होंगे तो वहाँ तो जो हमें एग्जांपल दिखाई गई थी वहाँ तो दो दो वैल्यूज़ थी, तो हमें तरतीब नज़र आ रही थी कि किस तरतीब में जो है वो एज वेट्स को रिलैक्स करना है, तो घबराइए नहीं। यहाँ पे भी ये सिर्फ कन्वेंशन डिफरेंट है, यहाँ पे भी आपको वो तरतीब बताएगी कि किस तरतीब में जो है वो आपने एजेस को रिलैक्स करना है, और वो तरतीब नीचे दी गई है। सबसे पहला एज जो आपने रिलैक्स करना है हर दफ़ा हर आइट्रेशन के लिए, दैट विल बी बिटवीन टी टू एक्स, ठीक है। उसका एज वेट आपको नज़र आ रहा होगा, अगर आप गिवन ग्राफ को देखें तो दैट इज़ 5। उसके बाद जो एज दूसरे नंबर पे आपने हर दफ़ा हर आइट्रेशन के लिए रिलैक्स करना होगा वो टी से वाई है, तो उसका एज वेट भी आपको नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ 8। इसी तरह ये तमाम के तमाम एजेस किस तरतीब में जो है वो रिलैक्स करने हैं हर आइट्रेशन के लिए, वो तरतीब जो है वो दे दी गई है। आप इस तरतीब को फॉलो करते हुए इस ग्राफ के ऊपर जो है वो बेलमैन फोल्ड अप्लाई करें, और हाईलाइटेड एरोस जो प्रीडिसेसर के लिए वो भी लगाते जाएं, ताकि आपके लिए एट द एंड ऑफ द डे जो अल्लाह भला करे शॉर्टेस्ट पाथ है वो डिराइव करना या एक्सट्रैक्ट करना जो है वो आसान हो। ये प्रैक्टिस कीजिए, अगर समझ में ना आए तो पूछ लीजिए, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, ये आपने क्लास के एंड पे आज जो है ये प्रैक्टिस एग्जाम्पल सबमिट करवानी है। ये ग्रेडेड प्रैक्टिस एग्जाम्पल है, तो एक क्विज के तौर पे आपने सबमिट करनी है जी। तो अब लगे तो इसका एल्गोरिथम भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखें तो पहली स्टेटमेंट में आपको फॉर लूप नज़र आ रहा है, ऊपर तो प्रोसीजर का नाम दिया हुआ है और वो आर्गुमेंट जो कि एज एन इनपुट दिए जाएंगे, गिवन ग्राफ सेट ऑफ w which refers to the set of all the edge weights of the given graph, और एक s which is start vertex। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 1 पे आपको फॉर लूप नज़र आ रहा है। फॉर लूप क्या करेगा, हर एज के लिए, सॉरी हर वर्टेक्स के लिए ये इटरेट होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक ग्राफ में 5 वर्टिसेस हैं तो ये 5 टाइम जो है वो आइटरेट होगा। तो ये करेगा क्या, ये बेसिकली जो है तमाम के तमाम वर्टिसेस को इनिशियली इन्फिनिटी असाइन कर देगा, एस्टिमेटेड डिस्टेंस, और उनका प्रीडिसेसर जो है वो क्या कर देगा, nil, ठीक है। उसके बाद आपने फिफ्थ स्टेटमेंट पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि स्टार्ट वर्टेक्स का एस्टिमेटेड डिस्टेंस हमने आप क्या कर दिया है, इन्फिनिटी की बजाय उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। उसके बाद हमने नीचे देखे तो वही चीज़, ये एक फार लूप लगाया जो 1 से v-1 टाइम चल रहा है, यानी जितने भी नोड्स हैं उससे एक कम दफ़ा ये आइट्रेशन होगी, और उसमें करना क्या है, वही रिलैक्सेशन प्रोसीजर जो है वो आपको दिखाया गया है। कुछ स्टेटमेंट जो है वो अगली स्लाइड पे नज़र आ रही होंगी, जो रिलैक्सेशन प्रोसीजर की थी, जो लास्ट टाइम भी हमने देखा था, तो वो देख लीजिएगा। ये बिल्कुल आसान एल्गोरिदम है, होपफुली आपको समझ आ जाएगा। अगर ना समझ आए तो इसके बारे में भी क्यूरीज कर लीजिएगा।